हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को बिना किसी देरी के। और मैं चाहती हूँ कि आप जो इस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने वाले हैं, उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पहले आपकी जो निगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी दूर हो जाए। आप पॉजिटिव फील करें, आप पॉजिटिविटी के साथ में बने रहें और जितने भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाए बिल्कुल इसी समय पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने निकाल दिए। अब मैं आज थोड़ा ये नया स्टाइल कर लिया कि कार्ड्स की स्क्रीन हमारी अलग चलती रहती है और यहाँ कार्ड्स पहले से रहते हैं। ठीक है भाई, किसी को शक ना हो इसलिए कार्ड की स्क्रीन वहाँ चला रखी है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन डॉट 777 के दर्शकों, आज मैंने जो कार्ड्स यहाँ निकाल लिए हैं और ये कार्ड की जो एनर्जी मुझे यहाँ जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आज जैसे ही मैंने कार्ड्स खोले हैं, मैं सच कहूँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली ऊर्जा सामने आएगी। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो लवर्स का है और दूसरा यहाँ पर एम्परर का कार्ड आप देख पा रहे होंगे। तो कार्ड्स की जो ऊर्जा है वो कार्ड्स की ऊर्जा एक ऐसी कहानी बता रही है जहां किसी ने बहुत सोच समझकर आपके खिलाफ माहौल बनाया। थर्ड पार्टी को पूरा विश्वास था अगर वह बार बार आपके बारे में गलत बातें करेगी तो एक दिन आपके पर्सन आपको हमेशा के लिए गलत समझ लेंगे। क्योंकि क्या होगा यही कि बार बार किसी के बारे में इतना नेगेटिव, तो फिर वो नेगेटिव होगा ऐसा बात मान लिया जाता है। तो और शुरुआत में शायद ऐसा हुआ भी, आपके पर्सन ने दूरी बना दी थी, बातें कम कर दी थी और आपको लगा शायद अब ये रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा पहले जैसा। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले और जिद्दी भी थे, जबकि आप उन्हें बहुत प्यार करते थे। पता नहीं क्यों आपको इनसे बहुत प्यार रहा, जबकि इनको आपसे प्यार नहीं रहता था। आप सोचते थे ऐसा कैसा व्यक्ति है जो मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, मैं इतना इसको प्यार दिखा रहा हूँ, पर ये व्यक्ति अपना कड़वाहट लेकर के आता है हमेशा। इसके लहजे में कड़वाहट रहती थी और यही चीज़ आपको परेशान करती होगी। लेकिन दोस्तों, कार्ड एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखा रहे हैं आगे के, और यूनिवर्स कभी भी अधूरी कहानी पर अंतिम फैसला नहीं देते हैं। सो इनकी ये जो कड़वाहट थी, इनका जो ये हरकतें थी वो ऐसी थी कि आपको बुरी लगती थी और उनको आपकी हरकतें बुरी लगती थी। आपकी एक सच्चाई, एक ऐसा पक्ष जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था, आप सबके सामने आने वाला था। और सबसे हैरानी की बात और सच्चाई आप खुद नहीं बताएंगे, ना ही किसी से बहस करके कुछ भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपके पर्सन खुद उसे अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कड़क पर्सन है तो इनको ऐसा कोई समझा नहीं सकता है और यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली है। थर्ड पार्टी अभी भी निश्चिंत है, उसे लगता है सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और लेकिन उसे नहीं पता है कि अगले ही कुछ दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं घटने वाली हैं जिसके बाद आपके पर्सन पहली बार सोचेंगे क्या मैं अब तक गलत इंसान पर विश्वास करता रहा। दोस्तों, यहीं से कार्ड्स की अपनी असली कहानी शुरू होने वाली है। अब जैसे ही मेरे हाथ में अगले कार्ड्स की एनर्जी है, जो कि आप देख भी पा रहे हो, एस ऑफ कॉइंस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि थर्ड पार्टी की एनर्जी को भी दिखा रहा है और एक सच्चाई की एनर्जी को भी दिखा रहा है। तो जिस सच्चाई की बात हम अभी तक कर रहे थे वो अचानक से सामने नहीं आई। यूनिवर्स ने पहले आपके पर्सन को देखने का एक मौका दिया क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए दोस्तों, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक दिन ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ आप वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन आपकी चर्चा हो रही थी। थर्ड पार्टी ने फिर पुरानी बातें शुरू कर दी, बोली तुम अब भी इसे इतना अच्छा समझ रहे हो, वैसा तो वो बिल्कुल भी नहीं है जैसी वो दिखती है। इस बार आपके पर्सन चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं उन्होंने पहली बार सिर्फ बातें नहीं सुनी बल्कि लोगों का व्यवहार भी देखना शुरू किया। उन्हें महसूस होने लगा जितनी बार आपका नाम लिया जाता, थर्ड पार्टी का चेहरा बदल जाता, उसकी आवाज़ बदल जाती, उसके शब्दों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई देने लगती थी। यही आपके पर्सन के मन में पहला सवाल उठा,
अगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बार बार उसी इंसान का नाम क्यों लेती है? दोस्तों, यही सवाल पूरी कहानी बदलने वाला था। और मैंने यहाँ पर जो कार्ड देखा है वो कार्ड यही बता रहा है कि अब आपके पर्सन जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे हैं, वे चुपचाप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। किसी तीसरे व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के आपके बारे में एक बात कही। उसने कहा, मैं इन्हें काफ़ी समय से जानता हूँ, अगर ये चाहें तो पलटकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक किसी की बुराई नहीं की। और पता है, ये बात सुनकर के सब चौंक गए, इंक्लूडिंग योर पर्सन। आपका पर्सन भी चौंक गया, क्योंकि ये तो उसको भी नहीं पता था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। ये बात थोड़ी सी नहीं, बहुत अजीब थी, क्योंकि दोस्तों ये सुनते ही ना आपके पर्सन बाद में बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें आपकी सच्चाई किसी और के जुबान से सुनने को मिली थी। और उसी पल उन्हें एहसास हुआ, शायद जिसे मैं गलत समझ रहा था वह गलत नहीं था, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा अभी भी एक आखिरी चाल बाकी है, और वही चाल उसके लिए सबसे भारी पड़ने वाली थी। यूनिवर्स का जो संदेश था वो बहुत साफ था कि जब सच को गवाह मिल जाते हैं तो झूठ को सफाई देने का मौका भी नहीं मिलता है। और ये साजिशें जो उन्होंने की थी ना, अब इनको थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि आप एक बहुत ही, क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने कहा कि ये चाहते तो कभी भी पलटवार कर सकते थे, ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तो इन आपके पक्ष में बोलने वाले एक दो लोग और भी आ गए, और ये आपके पर्सन को, थर्ड पार्टी को खास तौर से घबरा करके रह गया। अब किसी कारणवश आपने कभी किसी पर एक्शन नहीं लिया था, ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी शक्ति दिख रही है, आपकी पॉजिटिविटी दिख रही है कि आप बहुत शक्तिशाली थे। वो कहते हैं ना, जो नया नया अमीर बनता है वो ज़्यादा ड्रामे करता है, और जो खानदानी अमीर होते हैं वो बहुत सही और संयमित रूप से चलते हैं। तो बस वही चीज़, थर्ड पार्टी का ओछापन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को अब महसूस होने लगा था कि आपके पर्सन का भरोसा धीरे धीरे आपकी तरफ वापस लौट रहा है, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसीलिए उसने आखिरी बार एक बात ऐसी चाल चली जिससे उसे पूरा यकीन था कि इस बार आपके पर्सन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी ने कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई हैं, कुछ सच, कुछ आधा सच, और कुछ पूरी तरह से अपनी तरफ से जोड़ दिया। उसे लगा इस बार आपके पर्सन बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्ड्स बता रहे हैं इस बार आपके पर्सन पहले वाले इंसान नहीं रहे थे। उन्होंने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने पहले दूसरों की बातें सुनकर फैसला किया था, लेकिन इस बार मैं सब सच खुद जानूंगा कि क्या सच है क्या नहीं है। और उसने उनकी किसी भी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया। यूनिवर्स ने खेल पलटना शुरू कर दिया है, और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, वो बहुत ही अलग है। आपके पर्सन को एक ऐसी बात पता चली जो थर्ड पार्टी ने उनसे छिपा कर रखी थी। शायद कोई पुराना मैसेज, कोई बातचीत, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की कहानी, कोई ऐसी सच जो अब तक नहीं पता था। और कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे उन्हें समझ आ गया कि कहानी वैसी नहीं रही जैसी उन्हें सुनाई गई थी। दोस्तों, उस पल उन्होंने पहली बार महसूस किया, जिसे मैं गलत समझ रहा था वो तो हर बार मेरी इज्जत बचा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह भी पता लगा लिया और उन्हें ये पता चल भी गया कि आपने कभी भी उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बुराई नहीं की थी, जबकि थर्ड पार्टी हर जगह आपका नाम लेकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी। यही आपके पर्सन के दिल में आपके लिए सम्मान कई गुना बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, सच में मैंने सबसे बड़ी गलती इस इंसान को गलत समझकर ही की, जो हर हाल में सच्चा निकला। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां थर्ड पार्टी की सारी चालें उसी पर उल्टी पड़ने वाली हैं, और यूनिवर्स उससे यही कहने वाला है कि झूठ
कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सच को हराने की ताकत उसके पास कभी भी नहीं होती है। अब सच बात तो यही है कि अब वो थर्ड पार्टी अपने ही कहे हुए जाल में फंस रही है, और आप जितना दूर गए थे लोगों के, आप उतने ही करीब लोगों को महसूस हो रहे हैं। इसलिए महसूस हो रहे हैं क्योंकि आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया था, जबकि आप बहुत पावरफुल थे। ये चीज़ दिख रही है ना कि आप बहुत पावरफुल थे, बट आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया था। अब देखो, जैसे ही अगले कार्ड्स मेरे हाथ में आए हैं, तो दोस्तों कार्ड्स कह रहे हैं कि अब आपके पर्सन के मन में शक नहीं, सवाल पैदा हो चुका है। और जब इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है तो सच सामने आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक दिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को अकेले में बुलाया। इस बार उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने सीधा सीधा सवाल पूछा, मुझे एक बात बताओ, जब भी इसका नाम आता है तुम इतनी बेचैन क्यों हो जाती हो? दोस्तों, सवाल को सुनते ही थर्ड पार्टी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके बाद बात बदलने की कोशिश की और वो बोली, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहती थी। लेकिन आपके पर्सन अब तक सब समझ चुके थे। उन्होंने बहुत शांत होकर कहा, अगर सिर्फ मेरी भलाई चाहती थी तो हर बार उसी की बुराई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कार्ड बता रहे हैं यही वो पल था जब थर्ड पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। वह इधर उधर तो देख ही रही थी और इधर उधर की बातें भी करने लग गई, लेकिन आपके पर्सन पहली बार उसकी बातों में नहीं आए। उन्होंने अब साफ दिखाई दिया उन्हें, और उन्होंने साफ साफ ये बात बोल दी कि जिस इंसान को बार बार गलत साबित किया गया वो हर बार सम्मान के साथ चुप रहा, और जो खुद को सही साबित कर रहा था वही सबसे ज़्यादा दूसरों को गिराने में लगा रहा। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है वो यही बता रही है कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाई इस चीज़ पर, लेकिन आपके पर्सन को वो बिल्कुल भी डिगा नहीं सकी। अब इस वक्त आपके पर्सन ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा, अब मैं किसी की राय पर नहीं, अपने अनुभव पर भरोसा करूँगा। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि अब थर्ड पार्टी आपके बारे में जानने के लिए खुद चल पड़े हैं। आपने अपनी सच्चाई शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से साबित की है, और यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ गया है जब आपके सम्मान की वापसी होगी। चरित्र की पहचान समय करता है। जो सच्चा होता है उसे सफाई नहीं, सिर्फ समय चाहिए। और ये थॉट प्रोसेस के साथ ही बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें बढ़ गई हैं। अब जो नेक्स्ट कार्ड मेरे हाथ में आ रहे हैं वो जजमेंट के हैं, 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब दोस्तों, कार्ड्स यहाँ पर जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी, वो कार्ड्स कह रहे हैं कि आज सच सिर्फ सामने ही नहीं आया बल्कि उसका सम्मान भी होगा। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ समय बाद फिर से एक ऐसी परिस्थिति बनने वाली है, या कोई ऐसी परिस्थिति बनी है जहाँ आपके पर्सन, थर्ड पार्टी और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। इस बार थर्ड पार्टी पूरी तरह शांत थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि पुरानी बातें अब असर नहीं कर रही हैं। लेकिन फिर भी वह आखिरी बार कहती है, तुम सच में इसके बारे में अपनी राय बदल चुके हो? आपके पर्सन बिना एक पल रुके जवाब देते, हाँ, क्योंकि मैंने लोगों की बातें नहीं, अब इनके कर्म देखे हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था। फिर आपके पर्सन आपकी तरफ देखते हुए नहीं बल्कि सबके सामने कहते हैं, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा गलत साबित करने की कोशिश हुई है वही सबसे ज़्यादा सच्चा निकला। दोस्तों, यही वह पल था जब थर्ड पार्टी को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी हर साजिश ने आपको गिराने की बजाय आपका सम्मान और बढ़ा दिया। और यहाँ जस्टिस आपको ही मिला है। ये जजमेंट का जो ये कार्ड आया है ये यही दिखाता है। अब आपके पर्सन को अपनी एक गलती भी समझ आ रही है और वो मन ही मन कह रहा है, मुझे पहले ही अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी, दूसरों की नहीं। और फिर वह एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरी रीडिंग के लिए बहुत बड़ी बात है। आज के बाद कोई भी इनके बारे में मेरे सामने गलत नहीं करेगा। अगर मुझे
इनके बारे में कुछ जानना होगा तो मैं खुद इनसे पूछूंगा, किसी और से नहीं। दोस्तों वो ये क्षण था जब पूरी कहानी इस तरह बदल जाती है। अब किसी को सफाई की ज़रूरत नहीं थी, किसी बहस की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपकी सच्चाई ने अपनी जगह खुद बना ली। और ये सिर्फ तब होता है जब आप एक बहुत पावरफुल इंसान होते हैं और उसके बाद भी आप अपने पावर का इस्तेमाल कभी भी किसी के गलती के लिए नहीं करते हैं। अब आपके पर्सन आपकी तरफ आकर के आपके पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाना चाहते हैं कि देखो यार, तुम मेरे और हम तुम्हारे हैं। गलतियां तो हुई हैं मुझसे, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। देखिए यहाँ जो कार्ड हैं, इसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि जब आपका चरित्र साफ होता है तो कि समय खुद आपका वकील बन जाता है। आपको हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ जो आपकी एनर्जी है उसकी वजह से यहाँ थर्ड पार्टी स्ट्रगल में पहुँच गई है। जो कभी आपको स्ट्रगल में पहुँचाना चाह रहे थे वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुद इस रिलेशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद ये बात समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे वो आपको इनके दिल से निकाले। बहुत कुछ कहा उसने, लेकिन पता है थर्ड पार्टी को खुद भी नहीं पता था कि आप एक पावरफुल व्यक्ति हो। सच तो यही है, जैसे ही पावर का नाम आता है ना, तो हर इंसान, अच्छा इंसान भी ये सोचता है कि ये क्या पावर रखता होगा। लेकिन पावर बहुत बड़ी बात होती है कि एक पावरफुल इंसान हर इंसान को माफ़ कर दे। और ये बात जब दूसरे लोगों ने बताई कि आप जिससे भिड़ रहे थे ना, वो चाहता तो तुम्हें चुटकियों में मसल देता, वो चाहता तो आपको चुटकियों में मसल देता, लेकिन उसने ऐसा कभी किया नहीं। इसलिए थर्ड पार्टी भी घबरा गई। सच बात तो ये है कि थर्ड पार्टी खुद घबरा गई कि यार ये मैं किस व्यक्ति से पंगा ले लिए। और देखो सच बात यही है कि उसको भी डर लग रहा है कि कहीं आप उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें। लेकिन आप एक्शन लेने के बारे में फ़िलहाल तो नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ इन फ्यूचर आप एक्शन ले लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन ले लें, क्योंकि ये जिस लायक हैं आप उसको समझा चुके हो कि वो किस लायक हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या कहाँ आपको चोट पहुँचाई है। ये एक बड़ी बात है। गलती सबसे होती है, लेकिन इस तरीके की गलतियाँ माफ़ थोड़ी नहीं की जा सकती हैं। ये बात आपने उन्हें बता दी है। सो अभी फ़िलहाल के लिए थर्ड पार्टी का जो हाल है ना, वो डरा हुआ है। आपके पर्सन शर्मिंदा हैं, बाकी लोग परेशान हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। अपनी अपनी बातें बना रहे हैं कि शायद अब आप बदल जाओ, जैसे ये बदल गए हैं ऐसे हो सकता है भाई आप भी बदल जाओ। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, हो सकता है आप अलग तरीके से व्यवहार करने लग जाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे पर्सनल रीडिंग के बारे में बता सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, मोबाइल नंबर, आपका नेम करेक्शन, आपके लिए शुभ मुहूर्त, आपके लिए नवतारा चक्र, आपके लिए आपकी ही पर्सनल ब्रेसलेट्स जो आपकी कुंडली और डेट ऑफ बर्थ से आती है। और ना केवल इतना, बल्कि आपके लिए पर्सनलाइज फोटो फ्रेम जो केवल आपकी एनर्जी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बना हो, जो आपको सपोर्ट के लिए बना हो। ऐसी सपोर्ट देने वाली जो चित्र होता है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और आपके लिए खुद ही बनाएंगे, वो पर्सनलाइज होगा, वो आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। जो कि जिससे कि आप खुद चैनल कर सकें और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। इसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अधिक जानकारी के लिए फ़ोन करिए और मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ कैसे काम करेगी आपके लिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसके अलावा मेरे 2 अन्य चैनल्स हैं, उस सभी पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।